Good morning, everyone. Welcome to the class. Today, we are going to start with the second topic of electrostatic first, and the first chapter of electrostatic, that is electric charges and field, or charges and electric field. So, the topic today's discussion is methods of charging. Means how to charge a conductor. अब वो चार्जिंग का मेथड मतलब हाउ टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑन एन अनचार्ज कंडक्टर, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो फर्स्ट इज मेथड ऑफ चार्जिंग. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देयर आर फ्यू मेथड्स. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंक्लूड्स चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. देखिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूं. जब भी हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं, जैसे मैंने हाथ को रब किया, ये हाथ क्या हो गए हमारे, गर्म हो गए. क्यों गर्म हो गए? रब करने से क्या हुआ, यहां पर ये बेसिकली चार्ज हो गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेट हुई, इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये हाथ मेरे गर्म हो गए. इसी तरीके से अगर ये प्लास्टिक का पेन है, इसको मैं ऐसे अपने क्लोथ से रब करता हूँ, सो इट इज एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ डस्ट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ डस्ट आ जाएगी. तो इसका मतलब इसको मैंने रब किया, फ्रिक्शन था दोनों के बीच में. रब करने से, फ्रिक्शन से इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, कुछ ना कुछ ये बॉडी चार्ज हो गई, और इसने दूसरी बॉडीज को भी अट्रैक्ट किया. दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट क्यों किया, ये हम अभी देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन में. ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शन का मतलब है जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस ऑफ which the particulars having low work function. आप ऐसे कह सकते हैं ना, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, ऐसे आपने रब किया, तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन. सिमिलरली अगर मैं प्लास्टिक पेन को मैं रब करता हूँ क्लोथ्स के साथ, ठीक है, क्लोथ्स के साथ रब करें या हेयर्स में रब करें, इस तरीके से रब करें, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी. किस ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर अगर पेन और क्लोथ की बात करें, क्लोथ से पेन में हुआ है या पेन से क्लोथ में हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल व्हिच इज गेनिंग एनर्जी बाय फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो अभी हमने पहले बताया आपको, लाइक अम्बर लाइक सब्सटेंस was rubbed with woolen cloth. ठीक है, ग्लास रॉड was rubbed with a plastic pen, ebonite rod was rubbed with woolen और silk woolen. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं. ठीक है, और हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया पेन को रब किया क्लोथ के साथ, यहाँ पर भी ये चार्जिंग होता है. तो ये सारे मेथड्स आते हैं आपके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में. ठीक है, सो इसमें हम लिख सकते हैं बाय रबिंग. फ्रिक्शन का मतलब है बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, टू सब्सटेंस with each other, दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे. both objects get charged, both objects get charged. ठीक है, ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं. एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आपने लिया इबोनाइट रॉड, मैं सब्सटेंस में लिख देता हूँ, इबोनाइट रॉड, इफ इट इज रब्ड विद प्लस ना लगा के हम लिखें रब्ड विद वूलन क्लोथ्स. ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड नेगेटिव हो जाता है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ठीक है। उसके बाद दूसरा और एग्जांपल भी हम इसमें लिख सकते हैं, ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ ग्लास रॉड प्लस सिल्क करते हैं, ठीक है, सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अंबर रॉड भी इबोनाइट की कैटेगरी में आती है, अंबर पर नेगेटिव आ जाएगा, वूलन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि कौन कौन से केसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। एक स्टैंडर्ड टेबल आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जो भी हमने साइंटिस्ट पीछे हमने बात की, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स की बात की, जिसमें हमने चार्ल्स डूफे के बारे में बताया, विलियम गिलबर्ट के बारे में बताया, ठीक है, और बहुत सारे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया। तो वो सब कॉन्सेप्ट किस में आते हैं, वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ही आते हैं जनरली। बेसिकली दिस वाज द अर्लीस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। आपने देखा होगा आदिवासी जो होते थे, ठीक है, जंगलों में, तो वो क्या करते थे, अगर आग लगानी है तो क्या करते थे, दो पत्थर ले लेते, दो पत्थर के टुकड़े लेते थे और पत्थर के टुकड़ों को ऐसे रब करते थे, ठीक है, ये दो स्टोन की पीसेस हैं, 2 स्टोन पीसेस आर रब विद ईच अदर। तो इग्निशन यहाँ से जनरेट होता था। जैसे ही यहाँ से इग्निशन जनरेट होता था, मीन्स यहाँ से आप ये समझो कि आप यहाँ से हम स्पार्क जनरेट होता था, नॉट इग्निशन, स्पार्क जनरेट होता था, और उस स्पार्क से क्या होता था, एनर्जी, आग लगाई जाती थी, फायर वहाँ पर जनरेट की जाती थी। तो वो मेथड बहुत पुराना है, जब कुछ भी नहीं, उनको तो कुछ नहीं पता होता कि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता, लेकिन फिर भी उनको मेथड पता है कि हाँ भैया ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साइड वाली एज से अगर हम रब करते हैं इस तरीके से, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, जो मटेरियल लगा हुआ है मैच स्टिक में वो इग्नाइट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाले, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी अगर हम इसमें हम बात करें, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड अगर हम यहां पर लिखें चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट भी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना विदाउट टचिंग, इंड्यूस करना, इंड्यूस विदाउट टच, ठीक है, ऐसे हम इसको समझेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ये अनचार्ज्ड है, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, और दूसरा सब्सटेंस हम यहां पर लाते हैं, इसके पास, ये पास हम ले आए, ये सब्सटेंस कैसा है, ये मान लीजिएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कंप्लीट दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये अनचार्ज्ड है। तो जब इस सब्सटेंस को इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, बेसिकली इस मटेरियल में, इस मटेरियल के जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ डिस्प्लेस कराएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव इधर डिस्प्लेस होगा तो अपोजिट एंड पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको टच नहीं किया, ये इंड्यूस हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसको कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बनाना है। भाई हम इसको चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज बने, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ग्राउंडिंग, इसको अर्थड कर देते हैं। अर्थ का मतलब क्या है कि देखिए, अर्थ एक ना बहुत बड़ा, अर्थ को ये समझ सकते हैं कि ये पूरा बहुत बड़ा वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें से कितने ही इलेक्ट्रॉन्स आप ले लो, कितने ही इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दो, कितना ही चार्ज आप अर्थ से ले लो, कितना ही चार्ज आप अर्थ को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे इन पॉजिटिव चार्जेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इसके पास ही रखना है अभी हमें, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमें इसके पास ही रखना है, और ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर हो गया, ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बचेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बचेगा, और नेगेटिव, और अब अगर हम इस सब्सटेंस को यहाँ से हटा लेते हैं,
इफ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, यहाँ से जैसे हमने इसको हटाया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्प्रेड हो जाएगा पूरी सरफेस पर। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए शीट, ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ए सब्सटेंस चार्ज। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जैसा चार्ज आप, जो चार्ज आप लेकर जाते हैं किसी सब्सटेंस के पास, नियर एंड पर उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, फार्दर एंड पर सेम चार्ज डेवलप होता है। समझ गए होंगे आप शायद। इसके और भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में बहुत सिंपल सा मेथड है। जैसे आपसे कोई कहे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन आप अप्लाई करें टू चार्ज ए स्फेरिकल बॉल। देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, चार्जिंग ए स्फेरिकल बॉल, इंसुलेटेड स्फेरिकल, आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, हमारे पास ये बॉल है, देखिएगा ये हमारे पास इन्होंने एक बॉल दे रखा है स्टैंड पे लगा के, ये लो जी, ये आपके पास एक बॉल है, इसको आपको चार्ज करना है, ठीक है। तो इसको चार्ज करने का क्या तरीका है, वो चार्ज करने का क्या तरीका है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक रॉड ले लेते हैं हम, भाई ये कहेगा कि इसको चार्ज करो, अब नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, सपोज इसको आप नेगेटिव चार्ज कर दो, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज बना दो, इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। तो पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है तो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आता है प्लास्टिक रॉड पे या इबोनाइट रॉड पे। तो एक इबोनाइट रॉड ले लीजिए, एक इबोनाइट रॉड ले लीजिए, उसको वुलन से रब कर लीजिए, तो उस पे क्या आ जाएगा, इबोनाइट पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इबोनाइट रॉड हमने यहाँ पर ले ली, इबोनाइट रॉड, ये हमने इबोनाइट रॉड ले लिया, इस पर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज इबोनाइट रॉड को सिफेर के पास लेकर गए हम, सिफेर के पास ले जाने से इसके क्लोज एंड पे, इसके मतलब जो विसिनिटी में है उस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फार्दर एंड पर क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करें, ये रॉड यहीं पर ही रहने दें, ठीक है, ये नेगेटिव वाली रॉड यहीं पर रहने दें, और इस स्फेयर को क्या करेंगे बेटा, हम ग्राउंड कर देंगे, स्फेयर को ग्राउंडेड कर दें इधर से, ये हमने इधर ग्राउंडेड कर दिया, तो इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस ग्राउंडिंग को हटा देते हैं, क्योंकि चार्ज तो एक्सेस चला गया। ग्राउंडिंग को हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यही विद हेल्ड कर जाएगा, ऐसे कह सकते हैं यहाँ, अपोजिट चार्ज विद हेल्ड करेगा यहीं पर। अभी हमने इसको यहाँ पे लगा रखा है, ये नेगेटिव चार्ज को अभी से दूर नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड पर लगी हुई है, और जैसे ही हम इस रॉड को हटाएंगे, ये क्या होगा, ये जो स्फेरिकल बॉल है इस पर ये जो होल पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव चार्ज्ड अ स्फेरिकल बॉल। और चार्ज कैसा आया, अनचार्ज थी, उसके ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया। सो दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड कैटेगरी हम इसमें बात करते हैं बेटा, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कंडक्शन भी कह देते हैं, बट एक्चुअली चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, सपोज इफ यू आर हैविंग, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक स्फेयर है आपके पास, ठीक है, दूसरा एक स्फेयर ये है आपके पास, ये आपके पास एक दूसरा स्फेयर है, स्फेयर ए एंड स्फेयर बी, ये अनचार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है। सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके कांटेक्ट में आएगा। व्हेन वी विल ब्रिंग दिस इन कांटेक्ट विद दिस वन, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसके कांटेक्ट में आ गया, ये लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको भी चार्ज कर देगा। कैसे चार्ज करेगा, सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब वो बात अलग है कि चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी कि चार्ज कितना होगा। तो एक्चुअल में जो चार्जिंग बाय शेयरिंग है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट है, जब भी हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, एक चीज़ तो आपको ये यहाँ पर याद रखना होगा कि सेम चार्ज डेवलप होगा उस पर, सेम चार्ज।
और दूसरा आप यहाँ पर ये देखेंगे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, कैपेसिटी जो भी कंडक्टर की है उसके हिसाब से वहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, इतना आप यहाँ पर समझे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर एक छोटा रेडियस है, छोटा बेसिकली अगर स्पेसिफिकली अगर हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली ट्रांसफर होगा इन प्रोपोर्शन टू देयर रेडियाई। ठीक है, जिसका ज्यादा रेडियस है उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, जिस पर कम रेडियस है उस पर कम चार्ज आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर एटम्स हैं, इन केस ऑफ सिमिलर फॉर सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स हैं इन कांटेक्ट, तो चार्ज क्या है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इन कांटेक्ट तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। चार्ज विल बी इक्वली शेयर्ड, इक्वली शेयर्ड। ये कुछ पॉइंट हम यहाँ पर याद रखते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट में। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक चीज़ और हम एक एग्जांपल और हम यहाँ पर लें आपको, मान लीजिएगा ये कोई मेटालिक शीट है, ये मेटालिक सरफेस ऐसे बना देते हैं हम इसको, ये मेटालिक शीट है। ठीक है, कोई भी एक ग्लास रॉड हम चार्ज लेकर आते हैं, ये कोई ग्लास रॉड है, इसके कांटेक्ट में ले आए। ये ग्लास रॉड कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थी, ये अनचार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। तो होगा क्या, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज रॉड इस शीट को भी टच करने पर नेगेटिवली चार्ज बना देगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना देगी। कितना इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कितना इस पर नेगेटिव चार्ज बचेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, शेप और जो भी हमने ले रखा है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं, सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, बट सी सपोज हमारे पास एक स्फेयर है, ये कोई भी स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा ले लीजिए +4 कूलम इस पर चार्ज है। इसके कांटेक्ट में हम एक और स्फेयर लेकर आते हैं, आइडेंटिकल स्फेयर है। ये हमारे पास क्या था, अनचार्ज था, लेकिन कांटेक्ट पे लाने पर इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। कांटेक्ट पे जैसे ही हम इसको ले आए तो ये कांटेक्ट में लाने पर क्या हुआ, इस पर चार्ज कितना होगा, सेम ऑब्जेक्ट है, जब ये कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के साथ, कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट में जब ये रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2q हो जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। मीन चार्जेस इक्वली शेयर्ड, चार्जेस इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, वो भी हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में लेटर ऑन। तो ये है मेन 3 कॉन्सेप्ट्स। वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रब करके, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, विदाउट टचिंग, एंड चार्जिंग बाय कांटेक्ट बाय डायरेक्ट टचिंग। इसमें फ्रिक्शन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो अनचार्ज है उस पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज ऑब्जेक्ट के अपोजिट आएगा। अगर आप जिस कंडक्टर से, जिस ऑब्जेक्ट से आप उसको चार्ज कर रहे हैं, उसके अपोजिट चार्ज सामने वाले ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा। एंड थर्ड वन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे आपने ले रखा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग।